नमो नमः छात्र। कक्षा 9वीं में हमने संधि यह पाठ शुरू किया है। संधि की परिभाषा, संधि के कुछ उदाहरण, संधि संयोग में भेद, उनके कुछ उदाहरण, उसके बाद संधि के प्रमुख प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि। ये 6 स्वर संधि के प्रकार हैं, लेकिन पूर्वरूप संधि हमें सिलेबस में नहीं है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इनकी परिभाषाएं, इनके नियम यहाँ तक हमने देखा है। आज की तासिका में हम देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि, यदि ए, ऐ, ओ, औ के सामने यानी बाद पूर्व पद के अंत में अगर ए, ऐ, ओ, औ होता है, उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यह अयादि संधि है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, ऐ, ओ, औ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो तो क्रमशः ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। भूलना नहीं है, वीडियो में जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी परिवर्तन बता रही हूँ, जो उदाहरण बता रही हूँ, ये सब आपको नोटबुक में भी लिख कर लेना है। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। ए अधिक कोई भी स्वर क्या होगा? अय बनेगा। ने अधिक अनम, न अधिक ए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, न अधिक अनम, ए अधिक अ हो जाएगा अय, तो शब्द बनेगा नयनम। 2-3 उदाहरण आपको समझाऊंगी, बाकी के आप खुद समझकर नोटबुक में लिख कर लोगे। मुने, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, अधिक ए, ए अधिक ए क्या होगा? अये, तो मुने अधिक ए, मुनये, यह शब्द यहाँ बनता है। ने अति, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, अति अ, ए अधिक अ, अय, तो शब्द बनेगा नयति। आगे का कुछ नियम देखते हैं। ए, ऐ अधिक कोई भी स्वर आय होगा, हलंत य रहता है। उदाहरण देखते हैं। ने अधिक अकह, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ऐ अधिक अ, तो बनेगा आय, क्या होगा वो? आय, तो शब्द बनता है ने अधिक अकह, नायकः। शे अधिक अकह, शायकः। आगे का रूल देखो। ओ अधिक कोई भी स्वर अव बनेगा। ओ अधिक कोई भी स्वर, जैसे देखो भो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ, अनम, उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, ओ अधिक अ, अव होगा, तो यहाँ बनेगा भवनम। गो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, गो अधिक अ, ओ अधिक अ, अव, तो बनेगा गवयम। आगे का रूल देखते हैं। औ अधिक कोई भी स्वर क्या होगा? आव बनेगा। उदाहरण देखो। प, प अधिक औ,
अधिक अकह, अ अधिक अ आव, इसलिए यह शब्द बनेगा पावकः। उसी तरह से र अनह, र अधिक औ अधिक अनह, पूर्व पद का अंतिम वर्ण औ, उत्तर पद का अंतिम वर्ण अ हो गया आव, तो ये रावणः। दो उदाहरण समझा है, बाकी के आप खुद समझकर लिखोगे। स्वर संधि के प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इतने प्रकार हैं। और एक है पूर्व संधि जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो प्रकार हम यहाँ पर समझकर नहीं ले रहे हैं। अब आगे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, जो उदाहरण नोटबुक में लिखकर जिस तरह से सॉल्व करने के लिए वीडियो में बताया है उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखते हैं। यहाँ गुण संधि के उदाहरण है, वो कहाँ से समझ में आ रहा है? अ ए ओ इति एते गुणस्वराः अपि कथ्यन्ते, यत्र स्वरसंधि गुण भवति तत्र गुणसंधि भवति। तो उपयुक्त उदाहरण यहाँ पर जो दिए हैं, तालिका जो दी है उसी तरह से तालिका आप बनाओगे और उस तालिका के आधार पर पूर्व पद, उत्तर पद, अंतिम स्वर, पूर्व स्वर, संधि स्वर, संधि पद, इस तरह से बनाकर आपको ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। लगेगा कि बहुत लेंदी वर्क हो रहा है, लेकिन संधि अगर हमारी परफेक्ट हो जाती है तो हमारी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सारी बातें प्रॉपर हो जाती हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझकर इसी प्रकार से नोटबुक में आपको लिखने हैं। आगे का देखिए। उपर्युक्त नियमानुसारम अधोलिखितेषु संधि कुरुत। ऊपर नियम दिया है वृद्धि संधि का, जो हमने ऑलरेडी देखा है। स्वर संधि के प्रकारों में वृद्धि संधि ये तीसरा प्रकार आता है। उसके नियम देखकर यहाँ जो उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण इसी तालिका के अनुसार लिखकर आपको सॉल्व करने हैं। वृद्धि संधि, यहाँ वृद्धि संधि के आपको मैंने 5 उदाहरण दिए हैं। स्पष्टीकरण के वक्त जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों के साथ वो होने के बाद एक एक हेडिंग लिखकर ये आगे के उदाहरण आपको लिखने हैं। आगे देखिए। एवमेव अधोलिखितेषु पदेषु संधिच्छेदं कुर्मः। जिस तरह से दिया है उस तरह से, एवं एव इसी तरह से, अधोलिखितेषु नीचे दिए गए पदेषु पदों में संधिच्छेदं कुर्मः, संधिच्छेद करो। किस प्रकार की संधि है यहाँ आपको समझकर लिखना है। इत्यादि, इति अधिक आदि, ई अधिक आ, य अधिक आ, या बन रहा है। तो यह किस प्रकार की संधि होगी वह समझकर आपको यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आगे दिया जा रहा है। उपर्युक्त तालिकां दृष्ट्वा अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। उपर्युक्त नीचे दी गई तालिका देखकर संधि करो। तालिका अच्छी तरह से लिखनी है, जैसे यथा में दिया है। सूर्यास्त, पूर्व पद, सूर्य अधिक अस्त, उत्तर पद, अस्त, अंतिम स्वर अ, पूर्व पद का अंतिम स्वर अ, उत्तर पद का पूर्व स्वर अ अधिक आ, तो संधि पद बनेगा सूर्यास्तः। इसी तरह से सारे उदाहरण समझकर, यह सारे उदाहरण दीर्घ संधि के हैं, यहाँ दिया गया है। यह उदाहरण समझकर आपको इसी तरह की तालिका इन उदाहरणों के लिए लिखनी है। आगे आपको कुछ सराव प्रश्न दे रही हूँ मैं, जो सराव प्रश्न अच्छी तरह से समझकर नियमों के आधार पर आपको सॉल्व करने हैं। अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां संधि विच्छेदं कुरुत। नीचे दिए गए पदों का संधि विच्छेद करो।
वाक्य लिखकर वाक्य में जो संधि पद आया है उसे अधोरेखित कर कर आपको ये प्रश्न नोटबुक में सॉल्व करना है। पहले वाक्य में आता है नरेशः, दूसरे वाक्य में विद्यार्थी। इसी तरह से जो बोल्ड वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको नोटबुक में अंडरलाइन करना है। आगे वो पद लिखकर उस पद का इसके पहले दिए गए तालिका के समान पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पूर्व पद, इस तरह से लिखकर संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर संधि यह पाठ हमारा हो गया। सराव प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, लेकिन आपके प्रायोगिक टेक्स्ट बुक में हर संधि के प्रकार पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे। ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको आपके टेक्स्ट बुक में नियम समझकर सॉल्व करने हैं। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, यह दो प्रकार 9th स्टैंडर्ड के लिए अभ्यास क्रम में रखे नहीं गए हैं, इसलिए संधि यह हमारा पाठ यहाँ पर ही पूर्ण होता है। अगर कुछ डाउट हो तो अच्छी तरह से सारे वीडियो देखकर समझकर संधि यह पाठ समझना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है संधि इस पाठ के समझने के बाद ही जो हमारे टेक्सचुअल लेसन्स होते हैं उनका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उस पर हमारा स्पीकिंग टास्क, ये सारी बातें सरलता से सुलभता से हो सकती हैं। तो यह पाठ अच्छी तरह से समझकर इसके प्रश्नोत्तर आपको मेरे मेल आईडी पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।